अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 7 और वीक नंबर 7 का लेक्चर नंबर 1 है। प्रीवियस वीक में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उन वीडियोस को देखा होगा। पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था ऑपरेटर ओवरलोडिंग। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़े, जिसमें हमने ये देखा बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उसके ऊपर प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सॉल्व की। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इनहेरिटेंस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम कहते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जो कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन से होते हैं। तो इससे पहले हम इनकैप्सुलेशन पढ़ रहे थे, अब हम स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस। उसके अंदर देखेंगे हमारे पास एक पेरेंट क्लास का कंसेप्ट है और चाइल्ड क्लास का कंसेप्ट है, और उसके बाद पढ़ेंगे व्हाई एंड व्हेन टू यूज इनहेरिटेंस। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। पहले इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस क्या चीज़ है? तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज दैट ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है प्रोग्रामिंग का और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, जिसे हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। Inheritance allows us to define a class in terms of another class, which makes it easier to create and maintain an application. असल में हम करते क्या है इनहेरिटेंस के अंदर कि हम लोग एक क्लास बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। उसके अंदर हमारे पास डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होंगे। उसके बाद जब उस क्लास की हमें कहीं और या दूसरे क्लास में ज़रूरत होती है तो उसके कुछ मेंबर्स, मतलब डेटा मेंबर हो या मेंबर फंक्शंस हो, वो हम रीयूज कर सकते हैं। उसमें से सारे भी रीयूज कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो एक आध जो हमें चाहिए वो ऑलरेडी हम कर चुके होते हैं। तो हमारे पास जो ऑलरेडी क्रिएटेड क्लासेस होते हैं उनसे हम लोग नए क्लासेस में उसके डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन रीयूज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन पहले ही कंसेप्ट को सही से समझते हैं। This also provide an opportunity to reuse the code functionality and fast implementation time. इससे हमें फ़ायदा ये होता है इनहेरिटेंस से कि हम रीयूजिबिलिटी ऑफ द कोड को जो है ना वो इम्प्लीमेंट करते हैं, बजाय हम दोबारा कोड लिखने के। क्योंकि एक चीज़ या एक डेटा या फंक्शन हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, दोबारा करने की बजाय या दोबारा रीराइट करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ रीराइटिंग वी विल बी रीयूजिंग, हम उसको रीयूज कर लेते हैं। इससे हमारा टाइम भी बचत हो जाती है, इम्प्लीमेंटेशन तेज हो जाती है, डिबगिंग या जो हमारे पास एरर्स होते हैं वो भी नहीं आते। नेक्स्ट हमारे पास है इनहेरिटेंस के बारे में कि इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म इन विच वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। जो कि अभी मैंने आपको बताया कि एक क्लास जो ऑलरेडी क्रिएटेड क्लास है, जिसे हम लोग ओल्ड क्लास कह सकते हैं, पेरेंट क्लास कह सकते हैं, बेस क्लास कह सकते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो न्यू क्रिएटेड क्लास में हम यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग चाइल्ड क्लास कहेंगे जो नया क्लास बनेगा, या हम उसको डिराइव क्लास कह सकते हैं, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड इनहेरिट्स द क्वालिटीज ऑफ हिज और हर पेरेंट्स। जैसे कि हमारे रियल लाइफ में होता है कि एक चाइल्ड या बच्चा जो होता है वो अपने पेरेंट से कुछ क्वालिटीज जो है ना वो इनहेरिट कर लेता है डिफरेंट शेप में। ठीक है, सो लेट्स सी, विद द इनहेरिटेंस वी कैन रीयूज द फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लास। तो एग्जिस्टिंग क्लास का मतलब जो ऑलरेडी क्रिएटेड क्लास होंगे, ओल्ड क्लासेस होंगे। आज लेट से मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि लेट से एक हमने कैलकुलेटर बनाया सिंपल सा, जिसमें हमने कैलकुलेशन जो ऑपरेशन परफॉर्म किए वो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो एक प्रोग्राम बन गया, एक क्लास आपका बन गया सिंपल। कल को या परसों आपको ज़रूरत पड़ती है एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाने की, जिसमें हम लोग साइन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, टीटा, कॉज एंड आपका जो स्क्वेयर एंड सो ऑन, बहुत सारे जो नए आपके ऑपरेशंस हैं जो अब आप नए कैलकुलेटर में करना चाहते हैं साइंटिफिक में। तो उसके अंदर हम लोग माइनस प्लस मल्टीप्लाई और डिवीजन का भी करना चाहते हैं। चूंकि हमने एक क्लास इससे पहले बनाई थी, तो बजाय हमें माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म मतलब दोबारा कोड लिखने के,
हम क्या कर सकते हैं कि उन सारे फंक्शनलिटीज़ को इस नए वाले क्लास में इनहेरिट कर लेते हैं, बारो कर लेते हैं, जिसे हम लोग रीयूज कहते हैं। तो इससे हमारा टाइम भी बचत हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी फास्ट हो जाएगी, और इससे होगा क्या कि रीयूजेबिलिटी का जो फीचर है वो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। अच्छा, अब आते हैं जैसे हमने कहा था ना पेरेंट क्लास और जो हमारे पास चाइल्ड क्लास है उसके बारे में आते हैं। तो उसको हम सब क्लास भी बोलते हैं और डेराइव क्लास। ये उस क्लास को बोलते हैं जब हमारे पास न्यू क्लास बनता है, ठीक है। द क्लास दैट इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड सब क्लास या डेराइव क्लास हम उसको बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास है सुपर क्लास, या हम उसको बेस क्लास बोलते हैं, या हम उसको पेरेंट क्लास बोलते हैं। द क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड बाय द सब क्लास इज कॉल्ड द बेस क्लास आर द सुपर क्लास। तो ये इनहेरिटेंस के बारे में ये कंसेप्ट समझने की जरूरत है कि व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो ये सारी चीजें हम आपको समझाने के लिए कुछ डिफरेंट डिफिनीशंस में आपको दे रहा हूं। अब आते हैं व्हाई एंड व्हेन टू यूज द इनहेरिटेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंसिडर अ ग्रुप ऑफ व्हीकल, एक एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया अभी कैलकुलेटर का, तो इसी तरह ये भी एक एग्जाम्पल है कि यू नीड टू क्रिएट अ क्लास फॉर द बस, कार एंड ट्रक। लेट्स से हमारे पास 3 क्लासेस हैं, बस का है, कार का है और ट्रक का है। ये हमारे पास रियल लाइफ में लेट्स से हैं। द मेथड्स ऑफ फ्यूल अमाउंट, कैपेसिटी और अप्लाई ब्रेक्स, ये हमारे पास 3 फंक्शंस उसके अंदर आ गए, विल बी सेम फॉर ऑल द 3 क्लासेस। अब हमारे पास ये बस, कार एंड ट्रक जो क्लासेस हैं उसके अंदर 3 फंक्शनलिटी कॉमन है, मसलन फ्यूल अमाउंट, कैपेसिटी और अप्लाई ब्रेक्स। अब ये तीनों फंक्शन हम इसके अंदर हमें ज़रूरत है, बस क्लास के अंदर भी, कार क्लास के अंदर भी और ट्रक क्लास के अंदर भी। तो इफ वी क्रिएट these classes avoiding the inheritance, then we have to write all these function in each of the 3 classes as shown in a figure। जैसे कि फिगर में आपको नजर आ रहा है, क्लास बस, क्लास कार एंड क्लास ट्रक जो है उसके अंदर इंडिविजुअली हमें फ्यूल अमाउंट फंक्शन भी चाहिए, कैपेसिटी फंक्शन भी चाहिए और अप्लाई ब्रेक्स भी चाहिए। तो ये तीनों के अंदर हमें चाहिए। तो हमारे पास एक मेथड ये है कि तीनों के अंदर हम ये तीनों फंक्शंस बनाएं अलग अलग से। अब जाहिर सी बात है, जब मैं बस क्लास के अंदर बनाऊंगा तो इसके लिए अलग इम्प्लीमेंटेशन करूंगा, इसके एरर चेक करना पड़ेंगे मुझे। इसी तरह कैपेसिटी के लिए भी इसी तरह सेम टू सेम, जब तक ये परफेक्ट आउटपुट आपको ना दें तो तीनों फंक्शन आपको करने पड़ते हैं। जब आप कार क्लास के अंदर ये सारी फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं फिर से, तो दोबारा आपको कोड करने की ज़रूरत पड़ती है। उस हर चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कोड राइटिंग एंड एंडिंग अप टू आउटपुट। दरमियान में आपके पास एरर्स वगैरह भी आते हैं और टाइम कंजम्पशन तो जाहिर सी बात होती है। इसी तरह जब ट्रक क्लास में दोबारा हमें ये 3 चीज़ें चाहिए तो दोबारा 3 फंक्शन हमें करने पड़ते हैं, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट इम्प्लीमेंटेशन एंड अप टू द आउटपुट एग्जैक्ट आना चाहिए। तो तीनों बार हमने क्या किया कि बस, कार और ट्रक क्लास के अंदर ये तीनों फंक्शनलिटी हमने परफॉर्म की। अब आप खुद देख रहे हैं कि इसमें हमें ये 3 फंक्शन कॉमन है, तो क्या हमारे पास एक मेथड ऐसा नहीं है कि हम इन सब को, इन 3 फंक्शंस को एक ही दफ़ा लिख के जहां पर ज़रूरत हो इन 1 की, 2 की या तीनों की 1 बाय 1 हम उसको एक्सेस कर लें। तो ये हमारे पास असल में ये कहते हैं हमारे पास इनहेरिटेंस है। यू कैन क्लियरली सी इन द प्रीवियस प्रोसेस रिजल्ट्स द डुप्लीकेशन ऑफ द सेम कोड 3 टाइम्स। हमने 3 दफा उस सेम कोड को लिखा, हर बार नए सिरे से। दिस इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ एरर एंड डेटा रिडंडेंसी। टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इनहेरिटेंस इज यूज। अब अगर हमने, जैसे मैंने आपको बताया, अगर इस सिचुएशन बार बार लिखने से आप खुद को बचाना चाहते हैं, सेम फंक्शनलिटी है, तो क्यों ना हम इनहेरिटेंस यूज कर लें। इफ वी क्रिएट अ क्लास व्हीकल and write these 3 functions in it and inherit the rest of the classes from the vehicle class, then we can simply avoid the duplication of data and increase the reusability। जो मेन फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, मेन एडवांटेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, तो वो यही कह रहा है कि इन 3 फंक्शंस को हम एक व्हीकल क्लास के अंदर एक दफ़ा लिख लेंगे, एक ही दफ़ा कोड करेंगे। उसके बाद बस फंक्शन को, बस क्लास को अगर चाहिए, हम उस व्हीकल क्लास से इन तीनों फंक्शन को बस फंक्शन में इनहेरिट कर लेंगे। हमें सिर्फ कॉल करना पड़ेगा,
रीयूज़ करना पड़ेगा, ना कि दोबारा से लिखना पड़ेगा। इसी तरह ट्रक वाले क्लास में भी हमें सिर्फ इसको रीयूज़ करना पड़ेगा, या इसी तरह हमारे पास वो जो थर्ड क्लास थी उसके अंदर भी हमें सिर्फ रीयूज़ करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ री राइटिंग। तो बहुत सारी चीज़ों से हमारी बचत हो जाती है। तो ये हमारे पास इनहेरिटेंस है। लुक एट द बिलो डायग्राम इन विच द थ्री क्लासेस आर इनहेरिटेड फ्रॉम द व्हीकल क्लास। अब इसमें क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में हम एक फिगर आपको दिखा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक क्लास बना लेते हैं व्हीकल के नाम से, उसके अंदर ये तीनों फंक्शंस हमने एक ही दफ़ा लिख के और इसको परफेक्ट लिखा, उसका एरर ख़त्म किया डिबगिंग करके, और फिर उसका आउटपुट निकाला। तीनों फंक्शन जहाँ जहाँ लेट से अब चाहिए होंगे, लेट से बस क्लास में हमने उसमें इनहेरिट कर दी, और उसके बाद हमें कार फंक्शन के अंदर कार क्लास के अंदर हमें चाहिए, इन तीनों को हमने किया। या मे भी एक आपको चाहिए एक आप कर लें, दो चाहिए दो कर लें, या तीन चाहिए तीनों को कॉल कर लें। इसी तरह क्लास ट्रक के अंदर आपको चाहिए तो अगेन इसके अंदर कॉल कर लें। तो इससे हुआ क्या कि एक जो तीन फंक्शन है इसको आपने रीयूज किया डिफरेंट क्लासेस के अंदर। इससे आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फास्ट हो जाती है, कोडिंग आसान हो जाती है, प्रोग्रामर जो है वो इजी फील करता है कंपेयर टू आप हर बार हर दफ़ा सेम कोड करेंगे तो कोड जो करने वाला है उसके ऊपर बर्डन हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स सी। आई होप आपको इनहेरिटेंस कंसेप्ट की थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि इनहेरिटेंस क्या होती है। मैंने कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की। इंशाल्लाह आगे जाकर इसके ऊपर हम और भी बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।